मित्रों, जय श्री राम, सीताराम। आज आप लोग हनुमान जी और सीता संवाद श्रवण करेंगे। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार, दीन हरष उठी कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकै अजय रघुराई, जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोलो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता। और माया से, ऐसी माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतै सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होते किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं हो रहे। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करो ना निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह साहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगति जैसे, कही कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचनया, कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।
हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोकहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं है तो धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लखन जी को सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है रखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उन्हीं की स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भर बारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी माँ नह जिय ऊना। तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लखन जी के शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहो कुशल भये विपरीता। नव तरु की सलाय मन हो कृसानो, काल निशा सम निशिष से भानो। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेलु जन बरिसा।
जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेऊ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने के से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसो इतने ही ना माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। पुर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जाओ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, दम बरूथ कहा जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। जानकी जी रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊ लवाई, प्रभु आय सु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित आई है रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र की शपथ है मुझे, प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो हिलई जई है, तिहु पुर नार दादी जसु गई है। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक बूधरा कार शरीरा,
समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुणहि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से धीर, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन में रखवाली करते हैं। तीन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। मित्रों, इससे आगे की कथा अगले पार्ट में सुनेंगे। जय श्री राम, सीताराम। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।